वो मेरी बहन थी, कोई चीज नहीं थी। रात के अंधेरे में एक बाप ने अपनी ही बेटियों के आंसुओं की कीमत लगा दी। दो मासूम बहनें जो अभी खुलकर मुस्कुराना भी न सीख पाई थीं, उनकी दुनिया एक ही रात में बिक गई। एक घर था जहां मां की लोरी गूंजती थी, लेकिन उस रात वहां सिर्फ चीखें थीं और एक ऐसा सच जो इंसानियत को हिला दे। एक छोटा सा गांव था, मट्टी के घर, और एक सीधा साधा किसान रहीम अपनी दो बेटियों के साथ रहता था। बड़ी बेटी आयशा 16 साल की, खूबसूरत, समझदार, लेकिन आंखों में हमेशा ख्वाब। छोटी बेटी जोया 12 साल की, मासूम, हंसती खेलती, जैसे घर की रोशनी। उनकी मां अब जिंदा नहीं थी और रहीम पर जिंदगी का बोझ दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। हर रात आयशा अपनी छोटी बहन को सुलाकर कहती थी, आयशा नरम आवाज में, जोया, हम एक दिन इस गांव से बहुत दूर जाएंगे, जहां सिर्फ खुशियां होंगी। जोया मुस्कुराती और कहती, दीदी हम कभी अलग तो नहीं होंगे ना? आयशा के पास जवाब नहीं होता था, सिर्फ आंसू होते थे। लेकिन उन्हें क्या पता था, उनका अपना ही घर उनका सबसे बड़ा दुश्मन बनने वाला है। रहीम पर कर्ज का बोझ बढ़ता जा रहा था। जमीन गिरवी, घर में खाना कम और हर दिन परेशानी ज्यादा। एक रात तेज बारिश हो रही थी, घर के अंदर अंधेरा था। दरवाजे पर एक अजनबी आता है, तुम्हारा कर्ज मैं उतार सकता हूं, बस एक काम करना होगा। रहीम का हाथ कांप रहा था, आंखों में मजबूरी थी। उस रात एक ऐसा फैसला होता है जो किसी भी बाप के दिल को तोड़ दे। अगले दिन सुबह आयशा उठती है, लेकिन जोया कहीं नहीं होती। जोया। घर खाली होता है और रहीम सर झुकाकर बैठा होता है। आयशा चीख कर पूछती है, आयशा रोते हुए, अब्बा, मेरी बहन कहाँ है? आपने क्या किया? रहीम के पास अल्फाज नहीं थे, सिर्फ एक टूटा हुआ इंसान था। आयशा को सच पता चलता है कि उसके बाप ने कर्ज के बदले जोया को दूर ले जाने वाले लोगों के हवाले कर दिया। दुनिया घूम जाती है, आयशा जमीन पर गिर जाती है। वो मेरी बहन थी, कोई चीज नहीं थी। आपने उसे बेच दिया। रहीम रोते हुए, मैं मजबूर था, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। आयशा की आंखों में नफरत आ जाती है। मजबूरी? माँ भी मजबूर थी क्या जब हमको पैदा किया था? वो घर छोड़कर निकल जाती है। बारिश में नंगे पांव आयशा गांव, शहर, हर जगह जोया को ढूंढती है। थक जाती है, गिर जाती है, भूखी रहती है, लेकिन रुकती नहीं। एक रात रेलवे स्टेशन पर वो जोया जैसी एक बच्ची को देखती है, लेकिन वो जोया नहीं होती। आयशा टूट जाती है। आयशा, सरगोशी में, मैं तुम्हें बचा नहीं पाई। कुछ दिनों बाद पुलिस एक पुराने गोदाम पर छापा मारती है। वहां से बच्चों को रेस्क्यू किया जा रहा होता है और एक कोने में जोया मिलती है, रोती हुई, कांपती हुई। आयशा भागकर उसे गले लगा लेती है। आयशा जोर जोर से रोते हुए, दोनों बहनें एक दूसरे को पकड़कर रोने लगती हैं। रहीम पुलिस स्टेशन में होता है, टूट चुका, जिंदगी से हार चुका। आयशा दूर खड़ी होती है, ना नफरत ना मोहब्बत, सिर्फ खामोशी। रहीम रोते हुए, मुझे माफ कर दो। आयशा बस इतना कहती है। माफी कभी कभी जख्म नहीं मिटाती, सिर्फ ये याद दिलाती है कि हम क्या खो चुके हैं। जोया और आयशा एक नई शेल्टर होम में हैं। खिड़की के बाहर रोशनी है। जोया आयशा का हाथ पकड़कर कहती है, बहन अब हम कभी अलग नहीं होंगे ना? आयशा मुस्कुराती है, आंसुओं के साथ, कभी नहीं। जरूरत इंसान को मजबूर कर सकती है, लेकिन गुनाह उसे हमेशा तोड़ देता है। अगर आपके पास एक इंतखाब हो तो क्या आप अपनी फैमिली के लिए कुछ भी कुर्बान कर सकते हैं? अपना जवाब कमेंट करें।